हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हम हूँ तकदीर से पूछल चाहत हई कि हमके इतना कुछ दिलस, धन दौलत शानो शौकत, इतना बड़ साम्राज्य सब कुछ दिलस, बाकी हमके एगो भी लइका काहे ना दिलस। हमें मजाक के वजह जानल चाहत हई अपन तकदीर से। बा केहू एकर जवाब देवे वाला बा केहू। आनंदगिरी पर्वत के एगो गुफा में एगो बाबा जी रहेलन। उनका आवे वाला समय और बीतल समय हाथ पर रखल आंवला के तरह प्रत्यक्ष दिखाई देवेला। उहे आपके सवाल के जवाब दी हैं। ऊपर वाला के दया और रहम से कबो मायूस ना होके के चाही बेटा। उ तोहार दुख के भी जानेला और उ तोहार ए दुख के मिटावे के उपाय भी कर देले हा। हमार दुख मिटावे के उपाय कर देले ही बाबा। हाँ, तो अपन राज्य के पूर्वी सीमा पर जा। वहां तारकंडे वन में तो के उ लइका मिली। फिर वो लइका के बहुत लाड़ प्यार से पल्लस और ओकर नाम रख दिलस काल यवन। वो आज युद्ध करे खातिर तरस रहल बा सम्राट। वो युद्ध करे खातिर तरस रहल बा। महाराज शल्य, आप आज यवन देश के ओरी कूच करके काल यवन के पास हमार मित्रता के संदेश लेके जाई और ओकरा से कहीं कि यदि जरासंध और काल यवन के शक्ति आपस में मिल जाए तो यह धरती के राजनैतिक चित्र ही बदल जाए। आप खबर दिले रहे कि हिंदुस्तान से कोनो राजदूत हमरा से मिले आयल बा। जी सरकार, मगध के सम्राट जरासंध
मद्र देश के राजा महाराज शल्य के आपसे भेंट करे खातिर भेजले बाड़न। ऊ सम्राट जरासंध के ओरी से एगो राजपत्र भी लैले बाड़न। हाँ, सुन के खुशी भइल। भारत देश से पहला बार वहां के कौनो राजा हमार यवन देश में पधारल बाड़न। ऐसे उनकर स्वागत ऐसन होखे के चाही जे हिंदुस्तान और यवन देश दोनों देश के शान के अनुकूल होखे। हमरा तरफ से आज रात के उनका राजमहल में खाए के दावत दिहल जाए। जी सरकार। और राजनर्तकी से कहा कि शाही मेहमान के स्वागत खातिर एक ऐसन महफिल के प्रबंध कल जाए जेकर मस्ती में वो ए तरह खो जाए जे तरह कोनो भौरा गुलाब के बगीचा में खो जाला। ये महफिल मरहबा मरहबा मरहबा, ये महफिल मरहबा मरहबा मरहबा, ये रौनक मरहबा। सुरमई शाम है, रक्स है, जाम है, हसीने मधु का मजा लीजिए। सुरमई शाम है, रक्स है, जाम है, सुरमई शाम है, रक्स है, जाम है, इन हसीने मधुओं का मजा लीजिए, इन हसीने मधुओं का मजा लीजिए। बाकी बातें, बाकी बातें भी होती रहेंगी सनम, बाकी बातें भी होती रहेंगी सनम। रास्ते की थकन को मिटा लीजिए, रास्ते की थकन को मिटा लीजिए। मरहबा मरहबा, ये महफिल मरहबा मरहबा मरहबा, ये महफिल मरहबा मरहबा मरहबा, ये रौनक मरहबा। रुख से पर्दा जो उठा दे तो उजाला हो जाए, और इस बज़्म की ज़ीनत भी दोबारा हो जाए। हम इसी चाह में जिंदा है कि इस महफिल में काश अपना भी कोई चाहने वाला हो जाए। मरहबा मरहबा, ये महफिल मरहबा मरहबा मरहबा, ये महफिल मरहबा मरहबा मरहबा, ये रौनक मरहबा। नज़दीक अगर हुस्न की आतिश
जुम्बिश आ जाए जी भर के जो दीदार हमारा कर ले ईमान के पाँव में भी लग़ज़िश आ जाए मरहबा मरहबा ये जलवे मरहबा 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 ये जलवे मरहबा 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 ये चेहरे मरहबा सब इशारे कनाए समझते हैं हम जितना नज़दीक चाहें बुला सब इशारे कनाए समझते हैं हम सब इशारे कनाए समझते हैं हम जितना नज़दीक चाहे बुला लीजिए जितना नज़दीक चाहे बुला लीजिए मरहबा 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 ये महफिल मरहबा 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 ये महफिल मरहबा 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 ये रौनक मरहबा सुरमई शाम है रब पर निज़ात है जाम है तेरे हम बने इन हसीन नेमतों का मदद समझा लीजिए मरहबा जानम जानम हो जानम जानो जानम जानम हो जानम जानो ईमान है मोहब्बत अरमान है मोहब्बत मुल्के यमन का साहब फरमान है मोहब्बत मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं जानम 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 हो जानम जानो जानम जानम हो जानम जानम मरहबा 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 ये मरहबा 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 वाह 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 हा ए पत्र से हमके सगरे परिस्थिति के पूरा ज्ञान हो गई हा। बहुत अचरज के बात है कि एगो अकेला कृष्ण आपके कई अक्षौहिणी सेना के नाश कर देलस। जे एक बार ना 17 बार ऐसन भइल हा। 17 बार? हाँ, वाह, का उ सचमुच ऐसन वीर और बहादुर योद्धा बा? प्रश्न खाली वीरता के नहीं खे, काहे कि हम लोगन के पास भी वीरन के कमी नहीं खे, त फिर ओकरा पास कोनो दिव्य शक्ति बा। हा, दिव्य शक्ति त आप लोग के पास भी बा। स्वयं सम्राट जरासंध के पास भी कई गो दिव्य अस्त्र बा। बाकी कृष्ण के पास एक ही अस्त्र ऐसन है, ओकर सुदर्शन चक्र, जे बाकी सब अस्त्र के बेकार कर देवेला। जब सुदर्शन आगे बढ़ेला त सगरे दिव्य अस्त्र ओकरा नमस्कार करके पीछे हट जालन। केहू भी यदि सुदर्शन के सामने आ जाए त सुदर्शन के द्वारा कृष्ण ओकर माथा काट देवेला।
ऐसे कौनो भी योद्धा ओकरा सामने ठाड़ न रह सकेला। यह कारण है हम लोग के बार बार हारे के, और यह कारण है हम के आपके पास भेजे के। काहे कि सगरे संसार में आप ही हैं जो युद्ध में होकर सामना कर सकिले, जो युद्ध में होकर सामना कर सकिले। हाँ, सच पूछी त ऐसने परमवीर योद्धा के हमके कई बरिस से तलाश बा, जेकरा संगे टक्कर लेवे में कुछ मजा आवे, जीते में भी मजा आवे और हारे में भी मजा आवे। बाकी ए धरती पर हमके ऐसन कोनो वीर मिलबे ना कइल। हमके याद आ रहल बा, हम जब नारद से ये प्रश्न कैले रही कि ए धरती पर हमार टक्कर के कोनो योद्धा बा, तो वो भी यह नाम बतौले रहन, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तब से हम कई बार सोचत रही कि कौनो दिन ओकरा पास जाई और ओकरा युद्ध खातिर ललकारी। और आप लोग खुद ही होकर अवसर दे देली। बाकी 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 का बाकी ई की जौन सुदर्शन चक्र के आप जिक्र कैले हैं, ओकर तोड़ हमरा पास बा या ना, यह सोच रहल हैं। ओकर तोड़ तीनों लोक में केहू के पास नहीं खे। तो फिर युद्ध कैसे हुई? वो तो हमार माथा काट दी ना। आपके माथा सुदर्शन भी ना काट सकेला। वो कैसे? भगवान शिव के वरदान से। आपके पिता के भगवान शिव दूगो वरदान देले रहन। पहला ही कि यह संसार में केहू भी योद्धा कोनो भी अस्त्र या शस्त्र के द्वारा आपके हत्या ना कर सकेला। ऐसे सुदर्शन चक्र भी आपके कुछ न बिगाड़ सकेला। वाह! और दूसर वरदान का रहे, भगवान शिव कहले रहन कि सूर्यवंशी होखे या चंद्रवंशी, कोनो भी क्षत्रिय वीर ओकरा युद्ध में हरा ना सकी। संसार के कोनो भी योद्धा कोनो शस्त्र या अस्त्र से ओकर हत्या ना कर सकी। कृष्ण वैसे तो गोकुल में पलाइल हा, बाकी ओकर जन्म मथुरा में भइल रहे। ऐसे वो माथुर हा। यह कारण है कृष्ण आपके युद्ध में कबो भी ना हरा सकी। हाँ! वाह महाराज शल्य, वाह! आप तो सगरे दुविधा ही मिटा दिली। कोनो वीर पुरुष से युद्ध करे खातिर ई भुजा कब से फड़कत रहे। आप तो हमार तमन्ना ही पूरा कर दिली। वाह! हाँ! हाँ! सेनापति, 2 दिन के अंदर अंदर हमार सेना हिंदुस्तान खातिर कूच करी। लंबा सफर बा। ऐसे सेना में खाली घुड़सवार और ऊंट सवार ही हुई हैं। जी, रास्ता में मरुभूमि के भी पार करे के हा। ऐसे खाए पिए के पूरा प्रबंध होके के चाहिए। जा जाकर तैयारी शुरू करा। जी सरकार। हाँ! आपके बात साच भइल प्रभु, साच भइल। काल यवन मथुरा पर आक्रमण करे खातिर आपन सेना लेके निकल चुकल है। और हमार सूचना के अनुसार ओकरा यहाँ पहुंचे में अधिक दिन ना लागी, काहे कि ओकर सेना बहुत तेज गति से चलेले। और जरासंध भी अपन सेना लेके राजधानी से निकल चुकल है। जरासंध फिर आ रहा है?
हाँ प्रभु, पहले काल यवन मथुरा पर आक्रमण भी करी, और जब हमार सेना ओकरा से लड़े जाई, ओ समय मथुरा के रक्षा करे वाला केहू ना हुई। तब वही समय जरासंध पीछे से मथुरा पर आक्रमण करी और सगरे नगरी के आग लगा दी। यह ओकर सूचना है प्रभु, यह ओकर योजना है। ई धूर्त अब छल पर उतर आयल है। ए बार एकर दंड एकरा जरूर देवे के पड़ी। देखा कन्हैया, हर बार तू हमके जरासंध के वध करे से रोकले बड़ा, बाकी एह बार ऊ नीच के हम जरूरे मार डालब। एह बार हमार हाथ मत रोकी है। हाँ भैया, हम कितना बार आपसे कहले हैं कि ब्रह्मा जी होकर मृत्यु आपके हाथ से नईखन लिख ले, फिर बेकार कोशिश करे से का लाभ। तब फिर केकर हाथ से लिखल है? समय अइला पर ऊ भी बता दे। अब तो ये सोची दाओ भैया कि काल यवन के संकट जे मथुरा की ओरी बढ़ल आ रहल है, ओकर समाधान कैसे हो। कहे क्रूर जी। प्रभु, ई आप हमरा से पूछ रहा हैं? आज तक जितना संकट आयल है, ओकर समाधान हम ना कैली। हमेशा आप ही संकट निवारण कैले हैं। तो हमरा से का पूछत हैं प्रभु? हमरा से का पूछत हैं आप? हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, हम ही सोचत हैं कि एकर समाधान कैसे कैल जाए। कन्हैया, ई सोचल वचल छोड़ द। सीधा सीधा बात कर कि यह काल यवन के मारी, तू या हम? हम दोनों में से केहू भी ओकरा ना मार सकी। काहे ना मार सकीले? हम आपसे कहले रही ना कि ओकरा कौनो भी अस्त्र या शस्त्र से मारल ना जा सकेला। ना आपके हल से, ना हमारा सुदर्शन चक्र से। ओकरा ऐसन वरदान के दिलस? हमार प्रभु भोलेनाथ भगवान शिव। ऐसे हमके उनकर वरदान के लास्ते रखे के ही पड़ी। उनकर वरदान रहे कि केहू भी योद्धा कौनो भी अस्त्र या शस्त्र से ओकर हत्या ना कर सकी। ऐसे युद्ध में ओकरा से जीतल असंभव है। तब फिर का हुई? ओकरा युद्ध में ना जीत सका त का ओकरा छल से मरबा? चिंता मत करी दाऊ भैया, हमके छल करे के कौनो जरूरत नहीं है। काहे कि ओकरा हम ना कहीं और मारी। बस हमार इतना बात मान लिया कि वो जब मथुरा के घेर लेबे तो ओकरा से युद्ध करे, हमके अकेले ही जाए दिया। अकेले? तो हमू संगे ना जाई? ना दाऊ भैया, तब तो सगरे बात ही बिगड़ जाई। ये काम तबे हो सकेला जब हम अकेले जाएं। तुम्हारी तर्क हमरा समझ से बाहर है। देखी, भगवान शंकर के वरदान के अनुसार हम तो ओकरा मार ना सकी और ना ही युद्ध में ओकरा हरावल जा सकेला। हाँ, फिर ई कि हमके कौनो ऐसन पुरुष के ढूंढे के चाही जे बिना युद्ध के ही ओकरा मार सके। और वो पुरुष हम ढूंढ ले हैं। के हऊ? महाराज मुचुकंद। मुचुकंद? मुचुकंद के? ऊ त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के एगो परम प्रतापी और परम शूरवीर राजा रहन। ऊ त्रेता युग में रहन, तो यह द्वापर युग में ऊ हम लोग के कौन काम के? काहे कि ऊ अबही तक ए धरती पर विद्यमान बाड़न। प्रभु, त्रेता युग से अबही तक जीवित बाड़न, तो वो बाड़न कहवा? एहुआ मथुरा के पास ही पहाड़ के एगो गुफा में सुतल बाड़न। कन्हैया, हम तुहार हाथ जोड़त हई, ई पहेली मत बुझावा, सच सच बतावा, ई तुहार का लीला है? ये हमार लीला ना है दाऊ भैया, ये तो इतिहास के बात है। सुनो, एक समय जब देवासुर संग्राम में देवता हारत रहन, तो देवराज इंद्र देखलन कि उस समय धरती पर इक्ष्वाकु वंश के एगो राजा रहन, महाराज मुचुकंद। उ परम प्रतापी
और परम शूरवीर रहन, जैसे वह धरती पर चक्रवर्ती सम्राट हो गए रहे। जब इंद्र उनका से सहायता मंगलन, तो वो महाप्रतापी राजा इंद्र के प्रार्थना के स्वीकार करके और युद्ध में देवता की ओरी से हिस्सा लेलन। महाराज मुचुकुंद उस संग्राम में असुरन के संगे घोर संग्राम कैलन। कृष्णा